प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग समांतर श्रेणी का जो फार्मूला है उस फार्मूला को सीखेंगे और साथ में क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे और सीखेंगे फार्मूला को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि इस चैप्टर में यानी प्रश्नावली 5.2 में कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग किया गया है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पहले जानना है क्वेश्चन बनाने से पहले। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे बेसिकली दो फार्मूला को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला फार्मूला को लिखेंगे एनवा पद बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, a + n-1 इंटू डी, जहाँ पे n बराबर a + n-1 इंटू डी। जब n का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। a5 अगर हमको निकालना रहेगा तो पहले a जोड़ेंगे और साथ में वो 5 में से एक घटा देंगे तो 4d। तो फार्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों, a5 बराबर a + 4d। अगर हम इसी तरह दूसरा फार्मूला लिख लें, a10 का मान अगर हमको निकालना है तो लिखेंगे a + 10 में से 1 घटा देंगे तो 9d। ये दोनों फार्मूला का प्रयोग करके प्रश्नावली 5.2 में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद का नाम लिखा हुआ है ए बराबर मान दिया हुआ है, सार्वंतर डी लिखा हुआ है, एनवा पद भी कहीं कहीं दिया हुआ है, एनवा पद को ए एन से लिखा है। ठीक है, अब आपको निकालना है प्यारे बच्चों, जहाँ यहाँ पे खाली स्थान है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ए एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे ए का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो एन का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ए एन का मान निकालना है। ये सारणी दिया हुआ है, इस सारणी से आपको मान निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या, इसको लिखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, है ना। ए बराबर मेरा दिया हुआ है 7, डी बराबर वैल्यू दिया हुआ है 3, एन बराबर लिखा हुआ है 8 और ए एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका मान पुट करेंगे। a का मान 7 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, n बराबर 8 तो 8 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे और d बराबर मेरा दिया हुआ है 3 तो 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 का 7 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 1 चला गया तो 7 बचेगा और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7 का 7 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो 3 7 जा 21। अब प्यारे बच्चों 7 और 21 = हो जाएगा 28। तो आपका जो आंसर आया ये कितना है 28। तो आप इस बॉक्स में क्या लिखिएगा 20। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में लिखा हुआ है ए का मान आपको दिया हुआ है -18 और डी बराबर आपको ज्ञात करना है और एन बराबर लिखा हुआ है 10 तो एन बराबर लिखेंगे 10। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0 तो ए एन का वैल्यू लिखेंगे 0। अब प्यारे बच्चों डी का मान निकालना है। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, चूँकि ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी होता है फार्मूला। तो यहाँ पे मान का पुट करेंगे, ए एन के जगह पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 के जगह पे -18 है तो -18 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और n बराबर मेरा दिया हुआ है 10 तो 10 लिखेंगे और -1। डी का मान हमको ज्ञात करना है तो डी के जगह पे डी ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ प्यारे बच्चों, 0 का 0 लिखेंगे, -18 का -18 और 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा गुना डी से होगा। तो यहाँ पे 0 का 0 होगा, -18 का -18 होगा और प्लस 9 को डी से गुना करेंगे तो 9d होगा। अब ये इधर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्लस में 18
और यहाँ पे 9D है। अब D का जगह पे इसको उधर ले जाएंगे, 9 को इक्वल टू से उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चला जाता है तो 18/9। अब इसको काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो प्यारे बच्चों D आया, तो D बराबर कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आया। तो हम लिखेंगे इसलिए D बराबर 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2। तो D का जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है A का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर आपको मान निकालना है, और D का मान आपका दिया हुआ है, D बराबर -3 दिया हुआ है, N बराबर 18 दिया हुआ है, और an का वैल्यू आपका दिया हुआ an बराबर -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5। फिर फार्मूला लिखेंगे, चूँकि an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। an का जगह पे क्या है, मान दिया हुआ है -5, तो -5 लगाएंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू a का मान हमको ज्ञात करना है, तो a का जगह पे a ही छोड़ देंगे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, n बराबर 18 है तो 18 लिखेंगे, -1 करेंगे, और d बराबर -3 है तो इसको मल्टीप्लाई करके -3 लिखेंगे, -3। अब -5 का -5 होगा, बराबर का बराबर, a का a और प्लस का प्लस, 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 होगा, और 17 को गुना करेंगे -3 से, तो -5 का -5 होगा, a का a होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, 17 तिया 51, प्यारे बच्चों 51। अब ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से पहले से -5 था, अब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 51 बराबर a। अब देखो 51 प्लस में है, -5, ये वाला 5 जो है वो माइनस में है, तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 11 में से 5 गया तो 6 और 4 46, ये प्लस में है तो प्लस में होगा, तो a का मान मेरा कितना आया, a बराबर 46 आया। तो यहाँ पे जो मान होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 46 होगा। नंबर 4 को देखेंगे, यहाँ पे a बराबर मान मेरा दिया हुआ है -18.9, और d बराबर लिखा हुआ है 2.5, n बराबर निकालना है, n का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है, और an इक्वल टू लिखा हुआ है 3.6। प्यारे बच्चों चूँकि आप जानते हैं an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो an का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू लिखेंगे, a का मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है -18.9, प्लस फार्मूला वाला n का मान हमको निकालना है, तो n यहाँ पे रहेगा -1, और d का मान दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों 3.6 का 3.6 उतरेगा, इक्वल टू का इक्वल टू, -18 का तो -18.9 लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5n हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 माइनस में होगा, ठीक है। 3.6 है प्यारे बच्चों, 3.6 लिखेंगे, इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए 18.9 है, माइनस में है, और यहाँ पे -2.5 जो है वो भी माइनस में है, तो माइनस वाला माइनस को सबके जोड़ देंगे, ठीक है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जोड़िए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5, 9 और 5 4, 14 का 4 लिखेंगे, n में 1 बचेगा, तो ये हो गया 9 और 2 11 का 1 लिखेंगे, n में 1 बचा, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का प्लस लिखेंगे। ये प्यारा बच्चों ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो इसका पहले भी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस 2.5n लिखेंगे। अब ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 यहाँ पे है पहले से, और ये माइनस को उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21.4, और इधर इक्वल टू बचेगा 2.5n। अब ये दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, तो जोड़ेंगे 0.4 और 0.6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, हाथ में 1 बचेगा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 1 और 1 2 और 3 5 2, ये 25 आया, इक्वल टू 2.5n। अब यहाँ पे n बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/2.5, तो इसको अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या डायरेक्ट काटेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों n बराबर मेरा कितना निकला, n बराबर 10 निकला, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 10। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 में देखिए दिया हुआ है
क्वेश्चन 5 में ए बराबर मेरा लिखा हुआ है ए बराबर 3.5 और डी बराबर 0, एन बराबर 10.5 और ए एन का वैल्यू जो है हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे प्यारे बच्चों, चूँकि आप जानते हैं फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ये शामिल करेंगे। ए का वैल्यू की जगह में रखेंगे 3.5 प्लस का प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट एन बराबर 10.5, तो यहाँ पे 10.5 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे और डी बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3.5 और ये प्लस का प्लस, अब किसी भी संख्या को यहाँ से क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। तो 3.5 और प्लस करेंगे 0 तो कितना होगा 3.5 ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ए एन का मान कितना निकला 3.5 निकला। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को बांटने से बढ़ता है ना प्यारे बच्चों, घटता नहीं है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से प्रॉफिट ये होगा कि चैनल में जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करना है और इस ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रथम पद, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि a बराबर मेरा 10 दिया हुआ है और a2 बराबर 7 लिखा हुआ है, हम फार्मूला से इसको निकालेंगे। चूँकि d बराबर, तो d बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, a2 में से a1 को घटाएंगे। तो a2 का मान मेरा कितना है 7 है और a1 का मान मेरा कितना है 10 है। तो प्यारे बच्चों -10 जो है वो बड़ा है, प्लस 7 जो है वो छोटा है। तो आंसर क्या होगा, जो d बराबर निकलेगा वो -3 निकलेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला है कि 30वां पद आप ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 30 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगा कि a 30 बराबर फार्मूला होगा a प्लस 29d, है ना। फार्मूला जो जिसका मान निकालना रहता है उसमें से एक घटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों a का मान यहाँ से लिखेंगे, a बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे और 29 का फार्मूला वाला 29 लिखेंगे और d का मान अभी हम निकालें -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 का 10 लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। अब 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 3 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 87। प्यारे बच्चों 87 माइनस में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 77, -77 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी में देखो लिखा हुआ है 77। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है AP में -3, -1/2 +2 का 11वां पद आपको निकालना है। प्यारे बच्चों क्या निकालना है, n बराबर मेरा 11 दिया हुआ है और a बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है -3, तो -3 लिखेंगे। a2 बराबर मेरा दिया हुआ है -1/2, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले d का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे फार्मूला, चूँकि d बराबर a2 -a1, a2 का मान मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों -1/2, ये फार्मूला वाला माइनस a1 का मान लिखा हुआ है -3, तो -3 लिखेंगे। अब -1/2, ये माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +3। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका ऊपर में होगा -1 और इसका नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब +6 में से -1 चला जाएगा तो 5/2। तो d का मान जो मेरा निकला वो कितना निकला 5/2 निकला, है ना प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे चूँकि a 11वां पद बराबर a + 10d, a + 10d, है ना। तो यहाँ पे मान बैठाएंगे, a का मान मेरा लिखा हुआ कितना -3, तो लिखेंगे -3, फार्मूला वाला प्लस का प्लस, 10 का 10 फार्मूला वाला, और d का मान मेरा निकला यहाँ पे कितना निकला 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। अब ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 + 5 5 जा 25। तो प्यारे बच्चों 25 प्लस में -3, तो 25 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा।
तो आपका आंसर कितना हुआ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस दिया हुआ है कि पदों को लिखिए। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में क्या मान होगा, इस मान को फाइंड करना है ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है ये जो पहला पद होता है इसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर मेरा 2 दिया हुआ है, हमको मान ज्ञात करना है, उसका नाम है A2 बराबर हमको मान ज्ञात करना है। और फिर यहाँ पे A3 बराबर मान दिया हुआ है 26। तो हम प्यारे बच्चों फार्मूला लिखेंगे A3 बराबर क्या होता है A+2D, है ना। तो इसका मान लिखेंगे, A3 का मान कितना है 26, तो 26 लिखेंगे, और A बराबर मेरा 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस 2 का 2, और D मेरा नहीं है तो D का मान पहले फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे D लिख देंगे। अब यहाँ पे 26 का 26 लिखेंगे, और ये वाला +2 है इधर आएगा तो -2 हो जाएगा बराबर 2D। अब 26 में से 2 चला जाएगा तो 24 बचेगा और 2D है, तो 2 मेरा इधर आ जाएगा, तो 24 में बटा 2 बराबर D, तो 2 1 जा 2, और 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 2 12 बार, तो इसलिए हम लिखेंगे D बराबर कितना आया प्यारे बच्चों 12 आया। अब हमको मान निकालना है किसका A2 का, तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों A2 बराबर A+D होता है, तो A का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस D बराबर कितना है 12 आया तो वहाँ पे 12 लिखेंगे, 2 + 12 = कितना होता है प्यारे बच्चों 14 होता है। तो इसका जो खाली स्थान में है वो कितना होगा 14। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 में देखेंगे, देखो यहाँ पे A बराबर यानी A1 बराबर हमको मान निकालना है, A2 का मान दिया हुआ है 13 तो लिखेंगे, A3 बराबर फिर मान निकालना है, और A4 का मान दिया हुआ है, A4 बराबर 3 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, जिसका मान दिया हुआ है वही फार्मूला लगाएंगे। A2 बराबर क्या लिखेंगे, A2 बराबर फार्मूला होता है A+D। A2 का मान कितना है 13 है तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, A का मान हमको निकालना है तो A लिख देंगे, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, D का भी मान हमको नहीं पता है तो D भी लिख देंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर किसका मान दिया हुआ है A4 का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A4 बराबर A+3D, 3D लिख देंगे। अब A4 का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर A का A लिखेंगे, प्लस का प्लस 3D का 3D लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो इसको घटाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर समीकरण 1 में लिखा हुआ है 13 बराबर A+D, और समीकरण 2 में लिखा हुआ है 3 बराबर A+3D। तो हम इसको घटाएंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 13 में से 3 गया तो यहाँ पे 10 बचेगा, बराबर का बराबर, A प्लस में A माइनस में, तो ये कट गया। अब यहाँ पे 1D है प्लस में और 3D है माइनस में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2D बचेगा माइनस में। अब लिखेंगे D बराबर, अब ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 - 2 बटा में 2 आ जाएगा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो D का मान कितना निकला प्यारे बच्चों -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -5 होगा। प्यारे बच्चों अब समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, लिखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में D का मान रखने पर, तो D में क्या है समीकरण नंबर 1 में है 13 बराबर A+D, तो 13 का 13 लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू, A का A लिखेंगे, और D बराबर D की जगह में लिखेंगे -5, है ना। तो ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 + 5 बराबर A। 13 और 5 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 18, तो A का मान मेरा कितना निकला लिखेंगे, इसलिए A बराबर 18। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, A का मान निकल गया तो हमको निकालना है A3, तो A3 बराबर फार्मूला क्या होता है लिखेंगे, चूँकि A3 बराबर A+2D, तो A का मान अभी हम निकालें, A का मान यहाँ पे निकला 18, तो 18 लिखेंगे, प्लस का प्लस 2 का 2, और D का मान मेरा निकला -5, तो यहाँ पे गुना कर देंगे -5 से, तो 18 का 18 प्लस माइनस माइनस 10, 18 में से 10 चला जाएगा तो प्यारे बच्चों A निकलेगा। तो A3 बराबर मेरा निकल गया 8। अब निकालना है A4, लिखेंगे चूँकि A4 बराबर फार्मूला होता है A+3
3D। तो ए का मान यहाँ पे निकला है, ए का मान कितना 18, तो 18 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, डी का मान -5 है तो -5 लिखेंगे। 18 का 18, 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15, 18 में से 15 चला जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 3। तो ये इसका आंसर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 3 में a बराबर दिया हुआ है 5, हमको निकालना है a2 बराबर मान ज्ञात करना है, a3 का मान ज्ञात करना है और a4 का मान दिया हुआ है। a4 का मान दिया हुआ 9 पूर्णांक 1/2, इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 19/2 इसको हम लिख सकते हैं। तो a4 बराबर कितना दिया हुआ है 19/2। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ से निकालेंगे क्या, a का मान दिया हुआ है और a4 का मान, तो हम d निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a4 बराबर a + 3d, तो a4 का मान दिया हुआ 19/2, तो 19/2 लिखेंगे, बराबर का बराबर, a का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, 3 का 3 है, d का d है, d का मान नहीं दिया हुआ है इसलिए d छोड़ दिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 19/2 बराबर ये +5 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 3d। अब इसको घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे पहले, तो 2 होगा 19 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 3d। 19 में से 10 चला जाएगा तो 9/2 बराबर 3d। अब ये 3 जो है वो कहाँ नीचे आ जाएगा बटा में, तो 9/2 गुना 3 बराबर d, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये d का मान कितना निकला 3/2 बराबर ये d का मान निकला, है ना। तो अब इसको d का मान यहाँ पे रखेंगे। प्यारे बच्चों अब लिखेंगे a2 बराबर, फार्मूला होता है चूँकि a2 बराबर a + d, तो a का मान दिया हुआ है 5 तो 5 लिखेंगे, प्लस का प्लस, d बराबर निकला 3/2 तो 3/2 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3, 10 3 13/2, तो ये निकल गया a2 का मान। अब फिर निकालेंगे किसका a3 का मान, लिखेंगे चूँकि a3 बराबर फार्मूला होता है a + 2d, a का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे और फार्मूला वाला 2, और d का मान कितना है 3/2 तो 3/2 लिखेंगे। ये 2 1 जा कट जाएगा तो 5 + 3, 3 1 जा 3 होगा, 5 3 8। तो प्यारे बच्चों a3 का भी मान निकल गया 8। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर -4 लिख दिए, a2 का मान हमको निकालना है, a3 का मान भी निकालना है, a4 का मान भी निकालना है, 1 2 3 4, a5 का भी मान हमको निकालना है और a6 का वैल्यू दिया हुआ है, a6 बराबर लिखा हुआ है 6, है ना। प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम निकालेंगे d का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि a6 का मान दिया हुआ है तो इसी से हम लोग d का मान निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे a6 बराबर फार्मूला होता है a + 5d, तो a6 का मान दिया हुआ है 6 तो यहाँ 6 लिख देंगे, a के जगह पे लिखा हुआ -4 तो -4 लिख देंगे, प्लस फार्मूला वाला प्लस लिखेंगे, 5 का 5 फार्मूला वाला और d का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो d लिख देंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, ये वाला माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा और ये 5d बचेगा, 6 और 4 10 हो गया, 10 और ये 5d, तो ये 5 जो है वो इधर आ जाएगा तो 10/5 बराबर d, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना निकला प्यारे बच्चों 2 निकला, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं और लिखेंगे a2 का मान हमको निकालना है, तो लिखेंगे चूँकि a2 बराबर फार्मूला होता है a + d, तो a बराबर यहाँ पे -4 दिया हुआ है तो -4 लिखेंगे, प्लस का प्लस, d का मान मेरा यहाँ पे 2 निकला, तो -4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा -2, a2 का मान निकल गया। अब लिखेंगे चूँकि a3 का मान निकालना है तो लिखेंगे फार्मूला चूँकि a3 बराबर a + 2d, a का मान यहाँ पे दिया हुआ -4 तो लिखेंगे -4 प्लस का प्लस, 2 का 2 और d का मान यहाँ पे निकला 2 तो 2 लिख देंगे, -4 2 2 जा 4, 4 -4 + 4 बराबर 0, ठीक है। प्यारे बच्चों अब लिखेंगे a4 बराबर फार्मूला होता है a + 3d, a का मान -4 प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3, d का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, -4 का -4, अब इसको प्लस का प्लस, 3 दूनी 6 तो +6 -4 बराबर 2, ये निकल गया a4 का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों a5 बराबर फार्मूला होता है a + 4d, a का मान -4 तो -4 प्लस फार्मूला वाला प्लस लिखेंगे, फिर 4 फार्मूला वाला 4 लिखेंगे, d का मान 2 है तो 2 लिखेंगे।
-4 का -4 ये प्लस है, 4 को पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर एक ये हुआ, 2 आंसर आया और फिर 0 आया और ये -2 आया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है ए का मान जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान हमको ज्ञात करना है। A2 का मान लिखा हुआ है 38, तो 38 लिख दिए। A3 बराबर निकालना है, A4 बराबर भी निकालना है, A5 बराबर भी निकालना है, 1 2 3 4 5, और A6 बराबर दिया हुआ है -22। ठीक है, तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, जो मान दिया हुआ है इसी से पहले लिखेंगे चूँकि A6 बराबर फार्मूला होता है A + 5D। ठीक है, तो A6 बराबर -22 है, तो माइनस यहाँ पे 22 लिख देंगे, -22 बराबर का बराबर, ए का मान हमको नहीं पता है तो ए का मान ए रहने देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, और डी का भी मान नहीं दिया हुआ है तो ये हो गया समीकरण नंबर, इसको 1 लिखेंगे, इसके आगे हो नहीं जा सकते। फिर A2 का मान दिया हुआ है तो प्यारे बच्चों लिखेंगे फार्मूला, चूँकि A2 बराबर होता है A + D। A2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 38, तो 38 लिख देंगे, बराबर का बराबर लिखेंगे, ए का मान नहीं पता तो ए लिखेंगे, और डी का भी मान नहीं पता तो डी रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, लिखेंगे अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में लिखा हुआ है 38 बराबर A + D, और इस पे लिखा हुआ समीकरण नंबर 1 में -22 बराबर A + 5D। अब इसको हम घटा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में हो गया, तो 8 और 2 10, 10 का 0, हाथ में 1, 5 और 1 6, बराबर का बराबर, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये -5 है, -5 में से 1 चला गया तो -4D बचेगा। अब लिखेंगे D बराबर, तो 60 बटे में ये वाला 4 -4 नीचे आ जाएगा, 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 का पहाड़ा 5 बार 20, तो A का मान जो D का मान निकला वो कितना निकला प्यारे बच्चों, -15 निकला। ये माइनस है ना, वो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो -15 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्यारे बच्चों, जो मान दिया हुआ है उसका मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, -22 बराबर A + 5D, तो -22 का -22 होगा, बराबर का बराबर, A का A होगा, प्लस का प्लस, 5 का 5, और D का मान यहाँ पे निकला -15, तो गुना कर देंगे -15 से, तो -22 का -22 हो जाएगा, A का A होगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो -22 का -22 रहेगा, ये देखो माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 75, और A अब 75 में से 22 चला जाएगा तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5, अब ये प्लस में होगा, तो A का मान जो मेरा निकला वो कितना निकला, 53 निकला, तो लिख लेंगे इसलिए A बराबर 53। अब प्यारे बच्चों हमको निकालना है A2 का मान दिया हुआ A3, तो लिखेंगे चूँकि A3 बराबर फार्मूला होता है A + 2D, तो A का मान यहाँ से मेरा निकल गया 53, तो 53 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, D का मान मेरा निकला -15, तो -15 लिख देंगे। 53 का 53 लिखेंगे, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब देखो 53 में से 30 घटा देंगे तो 3 में से 0 गया 3 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, तो ये हो गया A3 का मान। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों A4 का मान निकालना है, तो A4 बराबर A + 3D। A का वैल्यू कितना है, A का मान अभी निकालें हम, A का मान 53 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 53, प्लस का प्लस, 3 का 3, D का मान मेरा निकला -15, तो -15 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे 53 का 53 होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया तो 0, ये निकल गया प्यारे बच्चों A4 बराबर 8 निकला।
फिर यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A5 हमको भी निकालना है तो A5 बराबर लिखेंगे, फार्मूला होता है A + 4D। तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ 53 है तो लिखेंगे 53 प्लस का प्लस फार्मूला वाला 4, D का मान -15 तो -15 लिखेंगे। 53 का 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 चौके 60 हो गया। अब देखो 60 जो है वो बड़ा है और उसका आगे माइनस है तो माइनस, और छोटा है 53 तो इसका आगे प्लस है तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा। तो 53 60 में से 53 जाएगा तो -7 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उसको भी इसका नॉलेज मिल सके। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, ये एपी में है 3, 8, 13, 18 ... बोला का कौन सा पद 78 है। तो प्यारे बच्चों हमको निकालना है an का मान कितना है 78, ये दिया हुआ है, और an का मान नहीं हमको n निकालना है। बोला कौन सा पद, तो n बराबर हमको ज्ञात करना है, और a बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तो 3 लिख देंगे, और d बराबर a2 में से इसको घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों चूँकि फार्मूला लिखेंगे an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 78 तो 78 लिख देंगे, बराबर a का मान है 3 तो 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, n का मान हमको ज्ञात करना है तो n का n लिख देंगे, -1 लिखेंगे, d का मान मेरा भी निकला 5 तो 5 लिख देंगे। 78 का 78 लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू 3 है तो 3 लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 5 को n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 78 है तो 78 लिखेंगे, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 5n। प्यारे बच्चों 78 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा 75 बचेगा, और 75 में से 5 जुड़ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 बराबर 5n। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर तो 80, ये वाला गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 5 एकम 5 बच गया 3, 5 छक 30। तो प्यारे बच्चों ये निकला कितना 16 बराबर n, तो हम लिखेंगे इसलिए n बराबर 16। यहाँ पे बोला था कौन सा पद है 78, तो प्यारे बच्चों कितना है 16वां पद जो है वो 78। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी आपको निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों n निकालना है, कितना पद है ना, n निकालना है तो n बराबर 8। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 को सोल्व कर रहे हैं। 1 में a बराबर मेरा दिया हुआ है 7, और d बराबर हम निकालेंगे तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो लिखेंगे 13 - 7 बराबर 6। डी का मान मेरा कितना निकला 6 निकला। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए an बराबर मेरा दिया हुआ है 205, यही निकालना है कि 205 है वो कितना पद में है टोटल, है ना। तो हम लिख चुकी an बराबर a + n - 1 × d। an का मान मेरा दिया हुआ है 205 तो यहाँ पे लिख देंगे 205, इक्वल टू का इक्वल टू a बराबर 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, n का मान हमको ज्ञात करना है तो n रहेगा -1 रहेगा, और d का मान अभी हम निकालें 6 तो 6 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 205 का 205 लिखेंगे, ये वाला प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू लिखेंगे। अब इसको 6 को n से गुना करेंगे तो 6n होगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 205 में से 7 गएगा तो प्यारे बच्चों 198 बचेगा, और यहाँ पे -6 है तो इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर 6n। अब इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 8 और 6 14 का 4, हाथ में 1, 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 204, और यहाँ पे 6n है तो 6n रहेगा। अब यहाँ पे n बराबर लिखेंगे तो ये 6 बटा में आ जाएगा तो 204 बटा में 6, 6 का पहाड़ा से काटेंगे 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर कितना निकला 34। तो प्यारे बच्चों इसमें कितना पद है टोटल 34 पद है, ठीक है। इसको अच्छा से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 2 में देखेंगे a का मान मेरा दिया हुआ है 18 दिया हुआ है ना, और d बराबर अगर हम निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे क्या 15 दूनी 30 और 31 बटे 2 माइनस कर देंगे 18 घटा देंगे, तो इसको पहले एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 2 आएगा, और यहाँ पे 31 का 31 होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो -18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 में से 31 घटाएंगे तो -5 बचेगा, और बटा में 2, ये निकला मेरा डी का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों हमको लिखा हुआ है an का मान दिया हुआ है, an का मान कितना दिया हुआ है -47, तो -47 लिखेंगे,
फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान मेरा दिया हुआ -47, तो -47 लिखेंगे, बराबर का बराबर ए बराबर 18 है तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, एन का मान हमको निकालना है तो एन लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और डी का मान मेरा कितना निकला -5/2, तो लिखेंगे -5/2। -47 का -47 लिखेंगे, ये वाला प्लस में है तो इधर आएगा इक्वल टू से इधर, तो ये भी हो जाएगा माइनस में, बराबर का बराबर लिख देंगे। फिर यहाँ पे n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 को n से गुना करेंगे तो -5/2 n हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 5 और 1 6, तो माइनस इतना आया 65, और ये वाला माइनस में प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे -5/2 n रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1 12 और 1 13, 130 माइनस में, और ये वाला हो जाएगा -5 बराबर -5/2 n। अब देखो यहाँ से 130 माइनस में, 5 भी माइनस में, 135/2 होगा, बराबर -5/2 n। ये नीचे वाला कटेगा, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस है, माइनस ये भी माइनस माइनस कटेगा, तो n बराबर ये -5 जो है वो नीचे आ जाएगा 135/5, तो 5 का पहाड़ा काटेंगे कितना बार, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, तो n बराबर मेरा कितना निकला प्यारे बच्चों 27। ये आपको निकालना था कि इसमें कितना पद है टोटल, तो टोटल कितना पद है। पहले बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। इससे होगा क्या, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक स्टडी ऑलवेज विथ यू।